नमस्कार, मैं मनीष सहगल। स्वागत है आपके आज के इस न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है अम्बाला शहर से, जहां पर शहर के विधायक असीम गोयल ने हरियाणा सरकार की ओर से 10 लाख की राशि का चेक नगर निगम अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 4 के सफाई कर्मचारी राजकुमार की पत्नी हेमलता को सौंपा, जिसकी कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि सरकार की नीति एवं नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि का चेक हेमलता को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन सभी अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वो सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आम जन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। तो अगली बड़ी खबर है करनाल से, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर युवाओं ने किसानों के समर्थन में किसानों के नारे लगी पतंगे उड़ाई। आसमान में गूंजता किसान एकता जिंदाबाद का नारा। आज बसंत पंचमी के त्यौहार को हरियाणा करनाल के युवाओं ने एक अलग ही अंदाज में मनाया। उन्होंने किसानों के समर्थन के नारे पतंगों पर लिखकर उड़ाए। इन युवाओं का कहना है कि किसानों के साथ सरकार धक्का कर रही है। हम युवा हैं, हम अपनी ताकत, अपनी एकता पतंगे उड़ाकर दिखा रहे हैं। पतंगों में एक तरफ जहां किसान ट्रैक्टर लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था। और आसमान में उड़ती पतंगों के बीच किसानी समर्थन की ये पतंगे अपना अलग ही अंदाज आसमान में दिखा रही थी। तो अगली बड़ी खबर है पृथला से, जहां पर बुच्छड़ खाने को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए मुस्लिम समुदाय के विधायक को ज्ञापन सौंपा। ऋषभ गांव के जकोपुर में बनाए जाने वाले बुच्छड़ खाने का विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने विधायक व हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन नयन पाल को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बुच्छड़ खाने को कहीं और शिफ्ट किया जाए। विधायक नयन पाल रावत ने मुख्यमंत्री से जल्द ही बुच्छड़ खाने को शिफ्ट करवाने का आश्वासन दिया। इस्लामुद्दीन। किस लिए पहुंचे आज आप यहाँ विधायक साहब को? ये बुच्छड़ खाना जो है हमारे गांव के साथ में हमारी कॉलोनी बनी हुई है, और इससे हमन को बच वो कहा हमन को रहना ही जो है मुश्किल हो जाएगा। ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अलग हो, या गांव के नीचे उनकी पंचायत है वहाँ दे दें इसे। टिकड़े गांव की पंचायत नीचे हो वहाँ दे दें। तो ये है जी, इससे हमन को बहुत दिक्कत हुई, इसलिए आप पहुंचे? हाँ जी, हाँ, इसीलिए हम पहुंचे हैं। अपने विधायक साहब से यही कही हमने, ये कैंसिल होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अगली बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र, जहां पर बसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन पर विहोवा सरस्वती तीर्थ पर 21 कुंडलीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अब सरस्वती तट पर रोजाना होगी आरती। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने 21 कुंडलीय हवन यज्ञ में डाली आहुति। सर्वांतकारे भानो हर्षि ओम स्तवदस्सा गुरु हर्षि सुग्रा संगोगद्वाह सर्वेग्रा संतग्रा भवन्तो। ओम ब्रह्मा वरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः। ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रूपेभ्यः। ओम घोरेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः। ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः। ओम दक्षिण दष्ट महाकाय गलवंत दहिनो गुमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञान्त दुमरसे। ओम ह्रीं बिड़गाय आपद उद्धारणाय गुरु बिड़गाय ह्रीं। ओम उद्धारणाय गुरु बिड़गाय ह्रीं। ओम ह्रीं बिड़गाय आपद उद्धारणाय गुरु बिड़गाय ह्रीं। ओम वास्तुप्रशाय। अब सभी ने जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा।
और उसमें जो शुद्ध घी डाला गया वो भी इस बार गौ के द्वारा दिया गया एक अमृत हमारे लिए। तो गौ माता भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पंचगव्य हमें प्रदान करती है। आज सरस्वती महोत्सव के साथ बसंत पंचमी। आज सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के जन्मदिन पर, बसंत पंचमी के जन्मदिन पर आप सबको व आपके माध्यम से करोड़ों लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से निवेदन करता हूं कि आप सबके घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए। आज पेवा में इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, मेरे को अभी जग्गी जी बता रहे थे कि इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, बहुत आनंद आया माँ सरस्वती को लेकर। और यहाँ पर जो 21 कुंडीय यज्ञ पहली बार किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने माँ सरस्वती के किनारे पर सबसे ज़्यादा यज्ञ किए और यज्ञ करके ही सिद्धि प्राप्त की। महाभारत से पहले, युद्ध से पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ माँ सरस्वती के किनारे पर हवन यज्ञ करके आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा हमारे विद्वानों ने वेदों में लिखा हुआ है। तो आज का जो यज्ञ किया है, कहीं ना कहीं कोरोना रूपी महामारी बिल्कुल 100%। पहले जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उन यज्ञों से जो धुआं और जो सामग्री का धुआं उठता था, उससे बहुत सी बीमारियां समाप्त हो जाती थी। अब हमारे समाज में कुछ हवन का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आज माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमने पेवा तीर्थ से ये निवेदन भी किया है कि ज़्यादा हवन यज्ञ में लोग शामिल हों, सामूहिक हवन यज्ञ किए जाएं, जिससे कि महामारी कोरोना जैसी जितनी भी महामारियां हैं, इनको अच्छी तरह से समाप्त किया जाए। ऐसा आज माँ सरस्वती की कृपा से यहाँ पर हवन यज्ञ किए गए हैं। तो आज बसंत पंचमी का पर्व भी है, क्या उसके बारे में क्या? देखिए, आज बसंत पंचमी का पर्व भी है और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और वो सारी जितनी संस्थाएं पेवा की हैं, मैं इनको नमन करता हूं। इन सब ने ये इतना सादा कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से किया। और मैं आपको एक और बात, मैं इनकी इस कार्यक्रम की खूबसूरती की बात मैं करूं, ये कार्यक्रम टोटल संस्थाओं के द्वारा आपसी सहयोग से किया गया है। एक भी रुपया इसमें सरकार का नहीं लगा है। मैं इन संस्थाओं को बहुत बधाई देता हूं, समाज के प्रबुद्ध लोगों को बधाई देता हूं और यहाँ की संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने माँ सरस्वती के चरणों में ये जो खूबसूरत कार्यक्रम आज बगैर किसी बड़े खर्चे के किया है, सभी लोगों के सहयोग से किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। सर, क्या बताएंगे, आज हवन कुंड आहुति दी गई, कहीं ना कहीं एक संदेश गुमन सिंह जी को सम्मानित करने का अनुरोध करूंगा आयोजन समिति से। सबसे पहले मैं सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा तथा सरस्वती महोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज पेवा में सरस्वती महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर उसमें सहयोग लिया तथा नगरवासियों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूँ कि हम इस यज्ञ के माध्यम से, जिसे यहाँ पर करना, सरस्वती की तीर्थ पर जो भी यज्ञ किया जाता है, उससे ये मान्यता होती है कि वो उसके साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो समस्त पूर्ण होती है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तो हम यही कामना करते हैं कि इससे कोरोना जो है उसका अंत होगा और समस्त प्रदेशवासियों के लिए यह एक मंगल समय लेके आएगा। धन्यवाद। क्या बताएंगे आज सरस्वती महोत्सव पेवा में? माता सरस्वती के महोत्सव में आया हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे को इतने बड़े तीर्थ के लिए बुलाया गया है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं अपने बेटे की वजह से यहाँ पे आज आया हूँ, वो आ नहीं सके। मैं तो बहुत देर से यहाँ आने के लिए तरस रहा था, बस सौभाग्य नहीं मिला। मैं आज आया हूँ। मैं बहुत कोटि प्रणाम करता हूँ जनता का, जितने भी यहाँ के लोग हैं जिन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया है, मैं सबका कोटि धन्यवाद के लिए आहुति। मैं आशा करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया होगा। मैं मनीष सागर, देखते रहिए अम्बाला।